बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शाह, आपका शॉर्ट हैंड ट्रेनर। दोस्तों, शॉर्ट हैंड की पहली वीडियो में आपने देखा कि मैंने शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स पर बात की और आपको ये बताया कि कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक शॉर्ट हैंड में कैसे बनाए जाते हैं। वो हमारा लेक्चर नंबर 1 था और उसका नाम था B1 बेसिक लेवल 1। और आज हम जो बात करेंगे वो है B2 यानी बेसिक लेवल 2, और ये सेकंड लेक्चर है शॉर्ट हैंड पर। और आज हम कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना सीखेंगे, यानी ज्वाइनिंग द कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स। और मैंने ये आपको बात बताई थी कि कॉन्सोनेंट्स और स्ट्रोक्स एक ही बात है। और जहन में रखिए कि कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स 26 होते हैं, लेकिन मैंने शुरू में पहले लेक्चर में आपको 24 स्ट्रोक्स बनाना सिखाए। 2 स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं R और H जो 2 शक्लों में पाए जाते हैं। तो मैंने पहली शक्ल इसकी आपको पढ़ा दी थी कि R कैसे बनाया जाता है और H कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि R दूसरी शक्ल का क्या होता है और H दूसरी शक्ल का क्या होता है। तो शुरू में हमने 24 स्ट्रोक्स बनाना सीखे। शुरू में वीडियो में मैं दोबारा से आपको वो स्ट्रोक्स बनाकर दिखाऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो ताकि दूर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि हमें आपसे ये पता चलता रहे कि कोई कमी बेशी रह गई तो उसे दूर किया जा सके। जो लोग दूर दराज से के इलाकों से ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे शहर कराची में नहीं आ सकते शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं दोबारा से स्ट्रोक्स आपको बता देता हूँ और इसके बाद ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स पे लेक्चर है, वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था 6 डाउन स्ट्रोक्स। तो तेज़ी से मैं इससे गुजरता हूँ क्योंकि पहले लेक्चर में आप लोग ये सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं 6 डाउन स्ट्रोक्स बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप एक इस तरह से ऊपर से लाइन बनाते हैं जो कि थोड़ी सी तिरछी होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, तिरछी होती है और लाइट होती है, तो ये P कहलाता है। लेकिन P को अगर आप हैवी करके बनाते हैं तो ये B बन जाता है, PB। और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 के एंगल पे अगर आप एक लाइट सी लाइन सीधी बनाते हैं 90 के एंगल पर तो ये T कहलाती है। और T को अगर आप हैवी करके बनाते हैं तो D बन जाता है, शॉर्ट हैंड का D। इसके अलावा अगर आप इस तरह से एक लाइन बनाते हैं तो ये चे का स्ट्रोक बन जाता है, चे। और चे को जब आप हैवी करके बनाते हैं तो ये जे बन जाता है, जे। PB TD चे जे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब D रख के मैंने कहा था कि इसका जो एंगल है सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तिरछे लेफ़्ट हैंड पे गिरते हुए 2 स्ट्रेट लाइन की पे गिरती हुई 2 स्ट्रेट लाइन जो है PB कहलाती हैं। राइट हैंड पे गिरती हुई 2 लाइनें, एक लाइट एक हैवी, चे और जे कहलाते हैं। 90 डिग्री पे यानी बिल्कुल सीधी 2 लाइनें खड़ी हैं तो T और D है, और P लाइट है, B हैवी है, T लाइट है, D हैवी है, चे लाइट है, जे हैवी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सिखाया था। इसके अलावा 8 हमने कर्व्स डाउन बनाए थे, कर्व्स स्ट्रोक। सबसे पहले देखिए एक F बनाया था, F लेफ़्ट पर गिरता हुआ, थोड़ा सा लेफ़्ट पर गिरता हुआ लाइट स्ट्रोक है। V इसी F की तरह है लेकिन हैवी है। इसके अलावा था लाइट है, था को अगर हैवी बनाएं तो दा। पहली वीडियो में ये बताना मैं भूल गया था कि था और दा का इस्तेमाल किया। देखिए बहुत से इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होंगे जो थे से शुरू होते हैं, मसलन थिंक लिखना हो, थीम लिखना हो, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे इसमें दा की साउंड आती है, जैसे दैम में शुरू में आ सकती है, विदाउट में दरमियान में आ सकती है, विद में आखिर में आ सकती है। तो साउंड तो था के भी होते हैं, दा के भी होते हैं। तो F भी था दा, F और V लेफ़्ट पर थोड़े से गिरते हुए, था दा बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन कर्व सूरत में बनेंगे। इसके अलावा S डाउन है, ऊपर से नीचे बन रहे हैं, S लाइट है, और Z हैवी है, शाह का स्ट्रोक लाइट है और थोड़ा सा राइट पे गिरता हुआ बनेगा, शाह यानी शीन के साउंड। और मैंने ऐसे ही कहा था FV था दा, SZ शाहजहाँ, ऐसे ही याद रखना आपको। शाह के अलावा जा का साउंड भी मैंने आपको समझा दिया जो टेलीविज़न में, विजन में, ट्रेजर में आता है। शाह तो शीन है, जैसे शेम लिखना हो, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। FV था दा, SZ शाहजहाँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, 8 स्ट्रोक्स ये हो गए थे। इसके अलावा हमने 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स पढ़े थे। के लाइट है, के, और के को हैवी बनाएं तो G बन जाता है। और इस तरह से अगर एक लाइट स्ट्रोक बनाएं M बन जाता है, और M को उल्टा बनाएं तो N बन जाता है। और N को अगर हैवी बनाएं, नीचे बना देता हूँ, N को अगर हैवी बनाएं तो ये NG बन जाता है। और NG के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में हैंग आ जाए, टैंग आ जाए। टैंग में देखें NG आ रहा है, टैंग, हैंग। या फिर इंग के साउंड्स होते हैं, प्लानिंग, इनिंग वगैरह। और मैंने ये भी बताया था कि एक डॉट भी इसकी जगह आ सकता। तो जो एडवांस क्लासेस होंगी इस पे बात करेंगे कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। बहरहाल अभी
5 स्ट्रोक ये बनाए थे, के जी एम एन एन जी। के लाइट है, जी हैवी है, एम लाइट, एन लाइट, एन जी हैवी। आखिर में आपने 5 अब स्ट्रोक्स बनाए थे। अब स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ बनेंगे, मैंने बताया था, जैसे कि आर, इसके अलावा ये डब्ल्यू, फिर ये वाई, फिर एक ज़ीरो बनाकर स्ट्रेट लाइन एच, और इसके अलावा नीचे से स्ट्रेट लाइन ले जाके ऊपर कर्व करने एल, आर डब्ल्यू वाई एच एन एल। ठीक है दोस्तों, 24 स्ट्रोक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, और आज भी मैंने रिपीट इसलिए किया कि आपको आसानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बनाने में आसानी हो, आप देख लीजिए। और ये सब नीचे से ऊपर बनेंगे, आर नीचे से ऊपर। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी है तो लेक्चर नंबर 1 यानी B1 देख लीजिएगा। ठीक है जी, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स। ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स का मतलब है कि जब तक आप स्ट्रोक्स को या कॉन्सोनेंट्स को मिलाएंगे नहीं तो वर्ड्स कैसे बनेंगे। खाली पी लिखने से तो कोई वर्ड नहीं बनता। हाँ, शॉर्ट हैंड में एक तरीका होता है कि अगर आप कोई शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, तो पी से कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म का टॉपिक क्योंकि नहीं आया तो उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बहरहाल शॉर्ट फॉर्म्स अलग अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। अभी हम सबसे पहले करते हैं ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स, यानी इनको मिलाना है तो वर्ड्स बनेंगे कि नहीं। जिस डायरेक्शन में, देखिए मैंने बोला था जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स बनेंगे उसकी में ज्वाइनिंग भी की जाएगी, अदरवाइज़ आप जोड़ नहीं सकते। देखिए शुरू में एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने एक चीज़ बताई थी पहले लेक्चर में कि आर नीचे से बनता है और चे ऊपर से नीचे आता है, दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। अब डायरेक्शन से पता चलेगा कि आर क्या है और चे क्या है। चलिए सबसे पहले हम आर को और चे के स्ट्रोक को ही ज्वाइन करके क्यों ना देखें। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे आर और चे का स्ट्रोक। फर्स्ट कीजिए, मैं आर बनाता हूँ। आर आपने कहा नीचे से ऊपर बनना चाहिए और चे ऊपर से नीचे, आर और चे। ठीक है दोस्तों, आर नीचे से ऊपर गया और चे ऊपर से नीचे आया, तो ये आर बना हुआ है और ये चे का स्ट्रोक बना हुआ है। थोड़ा सा जारी बात है गैप रखने के लिए, बिल्कुल इसके ऊपर तो नहीं बना सकते ना, थोड़ा सा आर ऊपर गया तो हम थोड़ा सा गैप इस तरह से दे के बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर और चे। अब चे और आर को मिलाते हैं, पहले चे फिर आर। देखिए चे का स्ट्रोक ऊपर से नीचे आएगा और आर का नीचे से ऊपर जाएगा, चे और आर। ठीक है, चे और आर। अब चलिए, ये तो पता चल गया कि आज का जो टॉपिक है ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग किस तरह करनी है। आसान कुछ ज्वाइनिंग करते हैं, फिर मुश्किल वाली ज्वाइनिंग करते हैं। चलिए जी, लिखते हैं पी के। आपको पता है पी ऐसे लिखते हैं और के ऐसे लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। पी ऊपर से नीचे आएगा, लेफ्ट पे झुका हुआ, के लेफ्ट से राइट आएगा, राइट से लेफ्ट कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, तो जहाँ पर पी ख़त्म होगा वहीं पर ही के बनाएंगे, पी के। जहाँ पर पी ख़त्म हुआ यहीं से पी के साथ आपने के, और ये भी लाइट है और के भी लाइट है, ये भी ख्याल रखना है, पी लाइट है के भी लाइट है। ठीक है जी, पी और के आपने ज्वाइन करना सीखा। पी के एल, तीन आपने स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करना है। देखिए पी लाइट है, के एल, पी के एल ज्वाइन हो गया। जहाँ से पी खत्म हुआ वहाँ से के बना, जहाँ से के खत्म हुआ एल क्योंकि नीचे से ऊपर बनता है, तो ये देखिए नीचे से ऊपर के एल। ठीक है, अच्छा जी, एस टी पी। अच्छा जी, एस बनाते हैं, एस। अब एस यहाँ पर ख़त्म हुआ, जहाँ से एंड हुआ वहीं से टी, टी ऊपर, टी भी ऊपर, एस भी ऊपर से नीचे बनता है, कर्व है, टी भी ऊपर से नीचे बनता है, टी, और टी लाइट है, मार्कर की वजह से हैवी बन सकता है लेकिन लाइट है। और पी, ये देखिए पी, एस टी पी, एस टी पी, बहुत आसान है। ज्वाइनिंग होनी वैसे ही चाहिए जैसे आपने स्ट्रोक की डायरेक्शंस को पढ़ा है। ठीक है जी, के एल एम, ये एक एयरलाइन भी हुआ करती थी कभी, के एल एम, बहरहाल पता नहीं पाकिस्तान में तो नहीं आती, यूरोप में शायद के एल एम है या बंद हो गई। के एल एम, के आपने कहा यहाँ से के ऐसे बनता है, एल ऊपर ले गए, अच्छा दोबारा से बनाऊँ, यहाँ मैंने गलत जगह पे बना दिया, के एल एम, के एल एम। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, एस एन पी, फिर दोबारा देखिए एस, एस जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से एन शुरू हुआ, एन, और एन जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से पी की डायरेक्शन ले ली, एस एन पी। ठीक है ना, एस एन पी। अच्छा जी, एफ टी एस पी। अब 4 स्ट्रोक्स या 4 कॉन्सोनेंट्स को मिलाना है, एफ
एफ ऊपर से नीचे आया, नीचे पर एंड हुआ तो टी भी ऊपर से नीचे बनता है, टी के बाद एस भी ऊपर से नीचे बनता है, एस और फिर पी आपको पता है कि ऊपर से नीचे बनता है लेकिन लेफ्ट पे झुका हुआ होता है, एफ टी एस पी। दोबारा देखिए, एफ टी एस पी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एम के एस बी, एम के एस बी। अच्छा जी, एम बना लेते हैं। ये देखिए, एम के, एम जहाँ ख़त्म हुआ, के अपनी डायरेक्शन में लेफ़्ट से राइट गया, एस ऊपर से नीचे आएगा, एस और बी हैवी करके डी, एम के एस बी। वर्ड्स भी ऐसे ही बनेंगे, जारी बात है। आपको अगर चर्च लिखना है, फर्स्ट करें चर्च लिखना है तो चे आएगा, चे का स्ट्रोक, फिर आर का स्ट्रोक, फिर चे का स्ट्रोक। तो चलें आज आपको पहला वर्ड भी लिख के दिखाते हैं। चर्च लिखना है, आपने कहा चा का स्ट्रोक बनाए, चा, चर्च, फिर आर नीचे से ऊपर जाएगा और फिर चे नीचे से ऊपर आएगा। ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है चर्च, अभी कोई वॉवल नहीं लगाया मैंने, वॉवल बाद में पढ़ाऊँगा। चे आर चे, चर्च, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट हैंड में आप लिखना सीखेंगे। अच्छा जी, और ज्वाइनिंग्स करते हैं। एस टी एम के एल, 5 स्ट्रोक्स। एस, देखिए एस ऊपर से नीचे ख़त्म हुआ, जहाँ से एस ख़त्म हुआ वहीं से टी लिया, टी एम के एल, एस टी एम के एल। ये देखिए, कोई वर्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ ज्वाइनिंग सीख रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा वर्ड हुआ एस टी एम एल के, भाई ज्वाइनिंग तो सीखने वाले वर्ड भी बना लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एच एस टी पी, अब देखिए एच ख़त्म हुआ, 6 की तरह होता है लेकिन नीचे 0 बना के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं, एच ऐसे बनाना मैंने सिखाया है, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से एस। अच्छा, आपने एक चीज़ से नोट की होगी, गौर से देखा होगा कि जितना स्ट्रोक पहला वाला होता है उतना ही दूसरा होता है। ये ना हो कि वो दूसरा छोटा बने, छोटा बन गया तो शॉर्ट हैंड का एक और रूल अप्लाई हो जाता है, इसको हॉलविंग कहते हैं। हॉलविंग आगे जाके एडवांस लेवल पे आएगा कि अगर किसी स्ट्रोक को छोटा कर दें तो वो हॉलविंग बन जाता है। हॉलविंग का मतलब है टी और डी ऐड हो गया, बहरहाल वो अभी समझ में नहीं आएगा आपके। तो एच बनाया, एच एस टी और पी, एच एस टी पी, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स कीजिएगा, उसके बाद दोबारा देखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ज्वाइनिंग तो कोई इतनी मुश्किल काम है तो नहीं मेरे ख्याल से। डब्ल्यू पी के एस, अब देखिए डब्ल्यू आपको पता हॉकी की तरह, डब्ल्यू नीचे से ऊपर डब्ल्यू बना, जहाँ पे डब्ल्यू ख़त्म हो वहीं से पी अब नीचे आएगा, क्योंकि डब्ल्यू ऊपर से नीचे से ऊपर गया, पी ऊपर से नीचे, के लेफ़्ट से राइट ही बनता है और एस ऊपर से नीचे बनता है, डब्ल्यू पी के एस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा, एम टी के एस पी, अब आपको पता है एम ऐसे बनेगा, एम लेफ्ट से राइट बना, कर्व होता है थोड़ा लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में आता है। टी ऊपर से नीचे ही बनेगा, के लेफ्ट से राइट बना, लाइट होता है, एस ऊपर से नीचे बनेगा और फिर पी ऐसे बनेगा, एम टी के एस पी, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा देखिएगा, शाह का स्ट्रोक, शाह एस टी एम, शाह का स्ट्रोक देखिए कैसे बनता है, आपको याद होगा, एफ वी था दा एस जेड, राइट पे गिरा हुआ शाह, शाह जा, यानी राइट पे गिरता हुआ कर्व स्ट्रोक है। ये तो जा है, ये शाह है, ये शाह है। तो शाह कैसे बनेगा, शाह एस आपको पता है बिल्कुल सीधा होता है, ये ऐसे। शाह दोबारा बना दूँ, शाह फिर एस फिर टी फिर एम, शाह क्योंकि राइट पे गिरता हुआ है थोड़ा सा, एस बिल्कुल सीधा है, टी बिल्कुल स्ट्रेट है, एम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, एस पी आर के, एस आपको पता चल गया, उस ऊपर से नीचे बनेगा, पी इस तरह से बनेगा और आर नीचे से ऊपर जाता है। तो जहाँ पी ख़त्म हुआ वहीं से आर को ऊपर लेके गए और के हॉरिजॉन्टल ये बना दिया, के एस पी आर के, ठीक है जी। अच्छा जी, जी जी एस टी जनरल सेल्स टैक्स। अब देखिए जी कैसे बनता है, जैसे के बनता है ऐसे हैवी होता है जी, और लाइट होता है एस, एस और ऊपर से 90 डिग्री के एंगल पे ही टी बनता है, जी एस टी सीधा होता है। टी को तो नाप सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन बाकी जो लेफ़्ट और राइट पे होता है उसकी डिग्री आप नहीं नाप सकते, जी एस टी। अच्छा जी,
M N P R L, तेज़ी से बनाते हैं, M N P R L। अच्छा, L ऊपर ही जा रहा था, बहरहाल ठीक है। S P T K L, S P T K L, S P T K L, ठीक है। अच्छा जी, J S P K R। अब आपको पता है जैसे चे बनता था, चे लाइट होता है, लेकिन जे जो होता है वो इसी तरह से हैवी होता है। जे एस लाइट, एस पी के आर, जे एस पी के आर, ठीक है। एन एम पी के एल, एन एम पी के एल। यकीन कीजिए कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई तो कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं। शॉर्ट हैंड को इतनी मुश्किल नहीं होती। शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत डराया जाता है मैं कि शॉर्ट हैंड बहुत मुश्किल सी लैंग्वेज है, सालों लग जाएंगे। भाई मैं तो एक बात मानता हूँ, मेरे पास इंस्टीट्यूट में ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो एक महीने में शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट तो कम से कम करके जाते हैं। और लोग हैरत करते हैं अगर मैं बताता हूँ कि जी 1 महीने में। भाई मेहनत करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए और दिन में मुझे कम से कम 4 घंटे दे, एक भी छुट्टी ना हो सिवाय संडे के, लेकिन 30 क्लासेस कंप्लीट करें। यानी 1 महीने में अगर संडे हटा दें तो 30 नहीं होती, यानी 1 महीने के बाद 3-4 क्लासेस और लगेंगी। लेकिन सारी एक्सरसाइजेज जो बुक में हमारे पास होती हैं, देखिए जो पिटमैन की जो बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाली किताब है, शॉर्ट हैंड, पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स, और ये मार्केट से, हमारे सेंटर से भी, मार्केट से भी मिल जाएगी आपको। एक्सरसाइजेज इसमें मौजूद हैं 136, ये डिक्टेशंस के तौर पे काम आती हैं और इन्हें मैं लिखवाता हूँ तो इसी से स्पीड बनती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि किताब कर लेने से आप जो टेस्ट है क्रॉस कर लेंगे? नहीं, डिक्टेशन इस किताब से नहीं आती टेस्ट में, वो किसी डॉन अखबार से या किसी बुक से आती है। तो मेरे पास एक और भी तरीका है कि मैं डॉन अखबार से भी डिक्टेशन करवाता हूँ और किसी और बुक से भी रैंडमली आपको चेक कर सकता हूँ आपकी स्पीड। लेकिन 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी 1 महीने के और चंद दिन में हो जाती है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हों और मेहनत करने वाला टीचर हो तो हो जाता है, ठीक है। हालांकि 6 महीने में भी कुछ लोग नहीं कराएंगे, साल में भी आपकी स्पीड 80 नहीं होती, लेकिन मेरी कोशिश है क्योंकि चीज़ों को आसान कर दूं। आप आके देख सकते हैं, जो अगर आप करना चाहें तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा ज्वाइनिंग और कर लेते हैं। STMNP, एस तेज़ी से करते हैं, STMNP, KGMTS, के के बाद ही जी हैवी है, GMTS। मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किलात नहीं है इसमें। अब आपका टेस्ट लेते हैं। अब आपने इसको ज्वाइन करके देखें, STMTS, KLS, GSP, ठीक है जी, करके देखिए। STM, सारी बात है, STMTMS, KLS, GSP, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ज्वाइनिंग तो आपको स्ट्रोक्स अगर आ गए तो ज्वाइनिंग आपने कर ली। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जिन्हें स्ट्रोक्स नहीं आ रहे होते, याद नहीं हो रहे थे, जब हम ज्वाइनिंग का सेशन लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, ज्वाइनिंग कराता हूँ दूसरे दिन, तो स्टूडेंट को स्ट्रोक भी याद हो जाते हैं क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है जोड़ने की, तो वो खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाला जो टॉपिक है वो वॉवल्स है, और वॉवल्स मुझे लगता था कि सबसे मुश्किल टॉपिक है समझाने में, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़ाहिर बात है कि टीचर को भी बनानी पड़ती हैं, अपनानी पड़ती हैं। और फिर एक बात मैं बताऊं कि जो शॉर्ट हैंड पिटमैन की जो बुक है, अगर इसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे आपको पढ़ाना, तो शुरू में ऐसा मैं नहीं कर सकता कि बिल्कुल जैसे पेज नंबर 1 पढ़ाऊँ, फिर पेज नंबर 2 पढ़ाऊँ, फिर 3 पढ़ाऊँ। पिटमैन ने असल में जो इसका राइटर है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है, ख़ास तौर पे वॉवल्स के हवाले से, कि वॉवल्स का कोई सीक्वेंस मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसने अपने हिसाब से सोचा होगा, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि वॉवल्स का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वॉवल का एक सीक्वेंस बना दिया मैंने कि पहले हैवी डॉट को कैसे पढ़ाना है। वॉवल अभी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि 4 वॉवल्स होते हैं, हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश, ठीक है। और किताब में लिखा होता है, लोग पढ़ाते हैं 12 वॉवल्स होते हैं। भाई वॉवल्स 4 ही होते हैं, उसकी 12 साउंड्स होती हैं,
वॉवल्स 4 ही होते हैं। मैं इसको साबित कर दूंगा कि 4 ही होते हैं। बहरहाल हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश, 4 ही तो हुए, साउंड्स 12 हैं। तो हैवी डॉट पूरा पढ़ा दूंगा, फिर लाइट डॉट पूरा पढ़ा दूंगा, फिर हैवी डैश पूरा पढ़ा दूंगा, फिर लाइट डैश पूरा पढ़ा दूंगा, और फिर इसके बाद डिफ्थोंग्स वगैरह आएंगे। तो लेकिन वॉवल्स का टॉपिक वाकई थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश है कि वॉवल्स को मैं इस तरह से समझाऊं कि आप कभी भूल ना पाएँ। जो लोग ज़ाहिरी बात है हमारे सेंटर में नहीं आ सकते, ई शार्प इंस्टीट्यूट कराची गुलशन इकबाल नीपा में मौजूद है, और जो लोग आ सकते हैं वो तो आएँ, जो नहीं आ सकते तो वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो ज्वाइनिंग की थी, और कोई इतनी ख़ास वीडियो मेरे हिसाब से बड़ी बेसिक सी वीडियो है, लेकिन आपके लिए ख़ास होगी। लेकिन ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे मिल जाता है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोग हमारी ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल की वीडियोस भी मेरे चैनल में मौजूद हैं। एक्सेल की और वीडियोस भी मैं डालूंगा इंशाल्लाह। एक्सेल सीखने वाले एक्सेल पे जाएं, और इसी में प्लेलिस्ट में शॉर्ट हैंड की वीडियोस आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।